मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग संपन्न हो गया है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर मंदिर उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। अब रामलला तो वहां से पहले से ही विराजमान है और गर्भगृह में तो जन्म की ही जो है तो मूर्ति लगनी चाहिए। अगर ऐसा कोई विचार कर रहे हैं तो अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको ये सुझाव दूंगा कि भगवान के बाल रूप से लेकर के राज्याभिषेक तक के सारे आप जो है तो वहां छोटे छोटे करके वो बनवाइए और मूर्ति बनवाइए। बहुत बड़ा परिसर है, लेकिन गर्भगृह में तो जन्म स्थान में तो जन्म की ही मूर्ति लगनी चाहिए ना। जब भगवान प्रकट हुए तो बाल रूप में प्रकट हुए थे, और जब छोटा बच्चा है तो वहां उनका जो स्वरूप था जन्म के समय उसी रूप में होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा शास्त्रीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये सुझाव दूंगा कि कोई भी काम जो है शास्त्र मर्यादा के विपरीत न करें, शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए। और बहुत अच्छा है, इतना बड़ा परिसर है, भगवान के जन्म स्थान है तो जन्म से लेकर के और जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो सबका मंदिर बनवाइए आप, और सबकी मूर्ति हो तो उसमें हो। ये शबरी माता का मंदिर है, ये जटायु जी का मंदिर है, ये केवट गले मिलते हुए मंदिर है। इस तरह से आप पूरे परिसर में बनवाइए। लेकिन जो गर्भगृह है जहां भगवान का जन्म स्थान हुआ है, गर्भगृह में भगवान के जन्म का ही जिस तरह से शास्त्रों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान बाल रूप में प्रकट हुए हैं, तो बाल रूप की ही वहां मूर्ति लगनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। लोग देख सकेंगे, लेकिन ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है, कितनी सच्चाई है इस फोटो में? अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कुछ अफवाहें भी होती हैं। लोग राम मंदिर के पहले भी लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते थे कि दूसरे जगह का किसी मंदिर का एक को लेकर के वायरल कर देते थे, तो वो बात अलग है। अफवाह पर लोग ध्यान न दें, और जन्म स्थान पर जो है भगवान के बाल रूप का ही जो है तो पूरा ध्यान रखा जाएगा शास्त्रीय मर्यादा का, और बाल रूप की ही वहां मूर्ति लगेगी। और मेरा मानना है कि ट्रस्ट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो शास्त्र विपरीत होगा। वो कह रहे हैं कि नौजवानों, हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई, जहाँ पे हमने 500 सालों तक नमाज पढ़ी है, आज वो हमसे जगह हमारी मस्जिद छीन ली गई है। आज वहाँ क्या बन रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के विरोध में बयान दे रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आने के बाद में राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। अब जब राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया, 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद में दोनों पक्षों ने जो है तो इस बात को स्वीकार कर लिया। कहीं से कोई किसी को इतराज नहीं, कोई दुख नहीं। अब असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लगा कि ये देश जो है तो सत्य की ओर जा रहा है, न्याय की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, सद्भाव की ओर जा रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति करते हुए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यह देश में घृणा फैलाने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, देश में दंगा फसाद कराने के लिए जिस तरह से वो युवाओं को भड़का रहे हैं, जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कि क्या जो है, क्या आपको नौजवानों आपको दुख नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ नहीं हो रहा है। यह बात जो है असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अगर इस दौरान कोई भी घटना इस तरह की होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उसके जिम्मेवार होंगे, और इस बयान का स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति अनास्था प्रकट करने के लिए बयान दिया है। देश में जो है तो दंगा फसाद कराने के लिए बयान दिया है, घृणा फैलाने के लिए बयान दिया है, सद्भाव बिगाड़ने के लिए बयान दिया है। जब कोई काम संवैधानिक दायरे में हो रहा है और उसमें जो है इस तरह का बयानबाजी करना, ये निश्चित रूप से ये आतंकवादी विचारधारा है, और इस पर कार्रवाई उनके ऊपर सख्त होनी चाहिए। का प्रचार प्रसार करके आस्था थोप रही है लोगों पे, निमंत्रण दे रही है, और ये तो आस्था तो लोगों में स्वयं होती है कि स्वयं से आदमी वो जाएगा, दर्शन करेगा रामलला के। लेकिन भाजपा कहीं न कहीं लोगों पे आस्था थोपने का काम कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया था कि एक अलग ट्रस्ट बनाया जाए, तो ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट बनने के बाद निमंत्रण भाजपा नहीं दे रही है,
निमंत्रण ट्रस्ट दे रहा है। और राम ये न भूलें उदित राज कि राम राष्ट्र के नायक हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। प्रभु श्री राम अतीत में अयोध्या नरेश थे, भारत के वो चक्रवर्ती सम्राट थे। इसलिए उदित राज जो है कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, वही कांग्रेस जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। तो ये जो मानसिकता उनकी रही है कांग्रेसियों की, उसी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। और अब जनता ने चूंकि इनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि देश साफ कर दिया है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्योंकि राम हमारी जो है राजनीति के भी आदर्श हैं, हमारे अध्यात्म के भी आदर्श हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। और राम का जो व्यक्तित्व है वो जो है सीमा के पार भी जाके देख सकते हैं, अन्य कंट्रियों में देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस्लामिक कंट्रियों में चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ जो इस्लामिक कंट्री है, वहां जाकर के देख लो, प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है मानवता को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि राम सबके पूर्वज हैं। इसलिए दुनिया समझ गई, लेकिन ये कांग्रेसी नहीं समझे। और यही कारण है कि ये मिटने के कगार पर हैं। और जो बचे खुचे जहां कहीं हैं, ये भी अब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे।